Thank you so much, sir. Respected principal, sir, teachers, my dear students. My name is Manisha and we are from Master G's community. एकेडमिक पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट? लेकिन साथ साथ हमें अंदर की पढ़ाई भी करनी है। जो हमारे अंदर चीजें चल रही हैं, जो बातें हमारे अंदर फील होती है, वो हम किसी से कह नहीं पाते, उनके साथ कैसे डील करना है। जो आप आउटर वर्ल्ड में चीजें देख रहे हैं, जो आपके सेंसेस है, आंख, कान, नाक, मुंह, इनसे जो आप सेंसेस के थ्रू आपके अंदर जा रहा है, वो आपके अंदर कितना शोर कर रहा है आपको पता है? हमारे पास स्ट्रेस का रीजन ही यही है। अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है इंफॉर्मेशन की जितनी हम फोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ले रहे हैं। और एक बात की अलग अलग इंफॉर्मेशन, क्या कभी हमने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन सच भी है या फेक है? हम बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। हम कितना फोन चलाते हैं हमें पता ही नहीं है। स्क्रीन टाइम बढ़ाए जा रहे हैं। घर जाके पबजी बहुत सारे बच्चे खेलते होंगे, खेलते हैं, खेलते ही है। रील्स कितनी गर्ल्स देखती हैं, सब देखती हैं। पर वो जो कह रहा है कि देख, रील देखो, ये कौन है जो हमें बार बार परेशान करता है? रील देखो, ये कौन कहता है हमें जो बार बार की रहने दो, पढ़ाई नहीं करनी? कौन कहता है? कभी सोचो। ठीक है, तो अभी इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है सेल्फ डेवलपमेंट। हमें इनर डेवलपमेंट भी करना है, आउटर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें इनर डेवलपमेंट भी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले के समय में गुरुकुल होते थे, राइट? होते थे ना गुरुकुल। तो गुरुकुल में हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर काम होता था। जैसे 5 चीजें थी: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईगो। अहंकार क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्से पर कैसे काम करना है? कब गुस्सा करना सही है, कब गुस्सा करना गलत है? हम गुस्सा किए ही जा रहे हैं, राइट? और इससे ओवरकम कैसे करना है? और आप देखते होंगे जो गुस्सा करते हैं उनका भी तो रिलैक्स टूटता ही है। तो इससे डील कैसे करनी है, वो सब चीजें पहले के समय में सिखाई जाती थी। लेकिन अब सिर्फ एकेडमिक पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन हमारे इनर पीस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम अंदर से खुश होंगे तो हम हर चीज पर 100% दे पाएंगे। जब हम अंदर से परेशान है तो हम सामने वाले को क्या देंगे? खुशी दे सकते हैं भाई? जो हमारे पास है हम वही देंगे ना। हम अंदर से परेशान हैं तो हम परेशानी देंगे। अब हम अंदर से दुखी है तो हम दुख की तो बातें करते हैं। तो हमें देना क्या, दुख या खुशी? और खुशी हम तब दे पाएंगे जब हम खुद से खुश होंगे। तो खुश कैसे होना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसका आपका जो पहला टॉपिक है यह है व्हाई डू वी टेक एडमिशंस। हमने एडमिशन क्यों लिया है? पढ़ने के लिए, राइट? पढ़ेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, वेल सेटल्ड हो जाएंगे। अच्छी जॉब करने के बाद, वेल सेटल्ड होने के बाद क्या होगा? लाइफ में खुशी आ जाएगी। क्या जो लोग वेल सेटल्ड हैं, क्या उनकी लाइफ में खुशी आ गई? कभी खोजा? नहीं खोजा। तो साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है ना? लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें इनर डेवलपमेंट करने की भी जरूरत है। जो हमारा सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हमारा इसका पहला टॉपिक जो रहेगा कि हमारे अंदर फियर रहता है। किस चीज का? फियर ऑफ फेलियर। सबसे ज्यादा हमें डर क्या होता है? फेल होने का, कि कहीं मेरे मार्क्स तो कम नहीं आ जाएंगे, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अरे मम्मी डांटेंगी, अरे ट्यूशन टीचर डांटेंगी, अरे सब्जेक्ट टीचर तो बहुत डांटेंगे। ये स्ट्रेस रहता है ना? सबके अंदर रहता हुआ। 10th है, 12th है, लेकिन उसमें जब आप ये देखते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, एग्जाम हॉल में, तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में थॉट क्या चल रहा होता है? अरे पेपर पता नहीं ऐसा तो नहीं आएगा कि हमें ना आता हो, कुछ ऐसा तो नहीं आ जाएगा जो हमने प्रिपेयर ही ना किया हो, कहीं मार्क्स तो कम नहीं आ जाएंगे, ये भगवान पेपर अच्छा आए। कितने सारे हमारे अंदर थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, क्लास टीचर के, सब्जेक्ट टीचर के, पेरेंट्स के, और आपका खुद का प्रेशर। और हम कितने नर्वस हो जाते हैं, जो याद क्या होता है वो भी आधा भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा 100% देना है।